लास्ट क्लास में हम लोगों ने टर्म्स की। इस क्लास में जी। हम लोग क्या करने लगे हैं, अब हम आगे अकाउंटिंग को समझने लगे कि अकाउंटिंग है क्या चीज, हम इसको क्यों अकाउंटिंग करते हैं और हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे अकाउंटिंग के। ठीक है। ठीक। ठीक है। सबसे पहले हम कर रहे हैं कि अकाउंटिंग है क्या चीज। जनरली ठीक अगर है। मैं आपको बताऊं ना कि अकाउंटिंग बेसिकली ये है कि आप सारा अपने जो बिजनेस का हिसाब किताब रखते हो ना, जी। वो बेसिकली अकाउंटिंग है। कि ठीक। आप ये रखते हो कि मैंने कितने की मशीनें खरीदी थी, कितना मैंने इस साल बिल अदा किया, कितने मैंने लोन लिया, कर्जा लिया बैंक से पैसे इस्तेमाल करने के लिए, कितना मैंने किसी रिश्तेदार से पैसे लिए, कितने मैंने खुद अपने पैसे लगाए, और फिर मैंने कितनी शर्टें बेची, कितनी कमाई की, उसमें मैंने खर्चे कितने किए, और मेरे एक्सपेंसेस कितने थे शर्टें बनवाने के लिए, मैंने सेल्स के कितने खर्चे किए। जो सारा आप हिसाब रखते हो ना चीजों का, जी। ट्रांजेक्शन्स का, इवेंट्स का, उनको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। जी। ठीक है। ठीक। अकाउंटिंग इज द आर्ट आर्ट ऑफ वर्ड रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्ड जी। करते हो, क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई क्या करना कि डिफरेंट हिस्से बनाना। जैसे आप एसेट्स जी। को एक जगह पे लिखते हो, लाइबिलिटीज को आप एक जगह पे लिखते हो, आप इनको डिफरेंट हिस्सों में लिखते हो, राइट। ठीक। एंड समराइजिंग, और फिर आप उनको समराइज करते हो। समराइज कैसे करते हो कि आप उनको, आपने लिखी सेल्स लिखी, एक्सपेंसेस लिखे, फिर आपने उसमें कुछ समरी बनाई कि मुझे इतना मुनाफा हुआ, जी। फिर समरी बनाते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, कि ठीक। मैंने कितना कमाया, कितना बेचा, कितना खर्चा किया। ट्रांजैक्शंस आप लिखते हो क्या क्या किया। एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर क्या क्या होगी, मिसाल के तौर पे जो आपने लोन लिया, जी। या आपने किसी को पैसे उधार दिए। ठीक। एंड इन सब को रिकॉर्ड करके समराइज करके इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और फिर जो फाइनल रिजल्ट हुए, जो मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ, उसको जी। इंटरप्रेट करना, उसको उसका तज्जिया करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना कि ये मुझे कितना मुनाफा हुआ, अगले साल मुझे क्या करना चाहिए, इस साल मेरे से क्या कमी रह गई जो मैं अगले साल पूरी करूं, इस साल मुझे अगर नुकसान हुआ तो वो किस वजह से हुआ। उन रिजल्ट्स के ऊपर जो फाइनल आपका नतीजा निकला, उसके ऊपर जो आप तज्जिया करोगे, इस सब को अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक। ठीक है। ठीक। अकाउंटिंग ठीक। इज एसेंशियल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर हिस्से में अकाउंटिंग जरूरी है। देखो, आप अगर अपना कारोबार करते हो तो आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में हो, आप तनख्वाह लेके आते हो, तो आप बकायदा तौर पे आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने इतनी कमाई की है, इतना मैंने बिल दिया, इतना मैंने किराया दिया, इतने की मैंने सौदा लाया, इतने मैंने फीसें दी हैं, ये किया वो किया, ये मेरे खर्चे थे, ये मेरी कमाई थी, और मेरे पास क्या जी। बचा है। ठीक। अगर मेरे पास उधार चढ़ रहा है तो अगले महीने में मुझे अपने खर्चे कम करने चाहिए। मैंने यहाँ पे जी। रकम फालतू जाया की जो मुझे अगले महीने में नहीं करनी। तो ठीक। अकाउंटिंग खाली बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, अकाउंटिंग आपकी लाइफ के लिए भी जरूरी है। ठीक जी। है। ठीक। ठीक है। अकाउंटिंग हैज बीन सेड टू प्रोवाइड द आईज एंड ईयर्स। अकाउंटिंग क्या है कि आपकी आंखें और कान खोलती है मैनेजमेंट के लिए। जी। कि जब आप लिखोगे, आप अपना हिसाब रखोगे, तो तभी जी। आपको अपनी लाइफ में पता होगा ना कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। जी। ठीक है। तो अकाउंटिंग आपके लिए जरूरी है कि आपके पास एक हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको पता हो कि आप नुकसान कर रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, कितनी कितनी चीजें आपके पास कम है, जो आप इस्तेमाल जो लाए हो, कि आप उनको इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आपके पास जब अकाउंटिंग होगी तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। जी। ठीक। ठीक है। ठीक। अब आगे हम इसी, देखो इसी से रिलेटेड हम करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि इसका मकसद क्या है अकाउंटिंग करने का, ये सारा रिकॉर्ड रखने का, सारा डाटा हमारे पास लिखने का मकसद क्या है। टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे बिजनेस। एक तो हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है कि जो जी। हम डे टू डे बिजनेस कर रहे हैं उसका। टू कीप एन आई ऑन ईच एवरी टेंजेबल एंड इंटेंजेबल एसेट, ताकि हमें हमारी नजर हो, हमारे पास बुक्स में लिखा होगा कि पिछले साल हम लोगों ने 5 मशीनें ली हैं। अगर एक दिन ऐसा होता है कि इस साल हमारे 4 मशीनें पड़ी हुई हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो एक मशीन जो बीच में से गायब है, वो क्यों गायब है। जी। वो खराब हो गई थी, वो टूट गई थी, वो किसी ने चोरी कर ली थी, या वो किधर पड़ी हुई है, या वो फजूल पड़ी हुई है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक। तो हमारी क्या होगी, हमारे एसेट्स के ऊपर हमारी नजर होगी।
a जी certain profit or loss। हम अकाउंटिंग ठीक करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने ये कमाया और ये हमने खर्चे किए और इतने हमें पैसे या बचे या नुकसान हुआ। ठीक To ascertain the financial position of business concern, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए कि माली तौर पर उसकी क्या पोजीशन है, क्या वो बिजनेस आपको पैसे बना के दे रहा है, आपको मुनाफा जी हो रहा है या उस बिजनेस से आपको नुकसान हो रहा है एट द एंड ऑफ ठीक ट्रेडिंग पीरियड। इन ठीक टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो आपने देखना है कि आपके पास कितने एसेट्स थे और कितनी लाइबिलिटीज हैं। ठीक To help the management to make decision regarding the promotion and development of business, जब आपके पास सारा कुछ लिखा हुआ होगा, आपको पता चलेगा कि आप फैसला कर सकते हो, आप यू कैन मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग किस चीज के लिए कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करो, मजीद जी आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करो, मजीद माल ला के रखो, शर्टों के साथ पैंट्स का भी बिजनेस शुरू कर दो, टाइयां भी रखो, बाकी चीजें भी रखो और उसको अपने जी बिजनेस को डेवलप करो। मेकिंग ठीक राइट डिसीजन, सही फैसला करने का एट द राइट टाइम। या आप ये देखोगे कि अभी मुझे इस साल तो खाली 500 रुपया बचा, इतना नहीं बचा, अगले साल मैं देखता हूँ कि अगर मेरी शर्टें और बिकती हैं या मेरे ग्राहकों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या मुझसे वो बाकी चीजें भी सामान मांगते हैं कि नहीं मांगते, उसको देख के और अपने जो कुछ आपने खर्चे किए कि मेरे इतने खर्चे मुझे करने पड़ेंगे, उनको ठीक देख के आप अपने बिजनेस के डिसीजन करते हो। ठीक है, तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कितना खर्चा किया, कितनी चीजें बेची, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे फैसला करोगे? आपको क्या पता कि जी आप बिजनेस सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, ठीक है इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं ताकि हमें सारी इन चीजों के बारे में पता चले, तो हम उनको देख के अपने बिजनेस ऑपरेशन कर सकते। ठीक है। ठीक अच्छा। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की डिफरेंट किस्म की किस्में हैं। ठीक है, एक तो होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जी एक क्या होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीनों जो अकाउंटिंग है ना वो डिफरेंट किस्म की अकाउंटिंग है। जी एक हेड है अकाउंटिंग, बेसिकली एक हेड है, उसके अंडर तीन डिफरेंट उसकी शाखाएं हैं। ठीक ठीक है, ठीक है फाइनेंशियल, कॉस्ट और और मैन्युफैक्चर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट 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 तीन किस्म की जी अकाउंटिंग है। अभी हमारा फोकस जो है ना वो मोस्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर है। ठीक है, ठीक फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है कि आप अपने बिजनेस का खाली जो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना और बैलेंस जी शीट बना रहे हैं, वो अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। वो आपको जी माली सूरत हाल अपने बिजनेस की बता रही है, आपने क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर करके क्या क्या बनाया और कितने का जी बेचा और कितने खर्चे किए। कॉस्ट ठीक अकाउंटिंग क्या है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको खाली ये बताती है कि जो शर्टें आपने तैयार की ना, जी उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आई है ना, जी उससे रिलेटेड सारा कुछ आपको वो अकाउंटिंग टीच करती है। कि वो आपको, अगर आप एक थान खरीदते हो तो हो सकता है कि आपको कपड़ा 20 रुपए मीटर पड़े। ठीक वही कपड़ा अगर आप थान नहीं खरीदते हो, आप जाके खाली कहते हो कि मुझे 50 मीटर कपड़ा चाहिए, तो हो सकता है आपको 30 रुपए मीटर कपड़ा पड़े, ठीक महंगा पड़े। जब आप कम कपड़ा उठाओगे, वो हो सकता है कि आपको वो कहे कि आप एक ट्रक माल का उठा लो तो मैं आपको 5 रुपए मीटर दूंगा। अब आपको तो ये देखना है ना कि आप 5 रुपए मीटर ट्रक तो उठा लोगे, तो क्या आप वो ट्रक पूरा इस्तेमाल भी कर सकते हो कपड़े का कि नहीं? खाली इस्तेमाल लाके खाली लाके फेंकना तो नहीं है ना। नहीं अगर नहीं आपकी ऑलरेडी आगे अगर इतनी डिमांड होगी, इतने ग्राहक आपके पास होंगे, इतना बड़ा बिजनेस होगा, तभी तो आप ट्रक उठाओगे, वरना आप तो ट्रक नहीं जी उठाओगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना वो आपको इस चीजों से डिटेल आपको बताती है कि आपको कितना माल लेना चाहिए, कितनी आपकी जरूरत है, कितना लोगे तो आपको क्या प्राइस पड़ेगी। ठीक मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको ये बताती है कि आपने बिजनेस को ओवरऑल मैनेज कैसे करना है, आपकी ठीक स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, मैं किस जगह पे दुकान खोलूं, कौन से इलाके में मेरी दुकान होनी चाहिए, किस किस्म के ग्राहक है यहाँ पे, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, मुझे उस हिसाब से चीज खरीदनी चाहिए, उस हिसाब से मुझे कीमत रखनी चाहिए। क्या जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे बहुत अमीर लोग हैं, अमीर कस्टमर्स आते हैं, वहां पे मैं उस हिसाब से प्राइस रखूं।
तो ये आपको बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स जो है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएगी। ठीक जी है, ठीक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जनरल अकाउंटिंग। ओके, अब इसके हम यहाँ से इसको डिटेल रीड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहली जी फॉर्म क्या थी वो, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स ए रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेल हुई, परचेज हुई, खर्चा किया, एसेट खरीदा, कोई लाइबिलिटी हमारी बनी, लोन लिया, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं इन फाइनेंशियल टर्म्स, जी पैसों के मामले में जो भी लेन देन हुआ, फाइनेंशियल टर्म्स का मतलब पैसों का लेन देन। एंड ऑल्सो पीरियोडिकल प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दीज रेकॉर्ड्स। तो इन्हीं रिकॉर्ड्स का जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं पीरियोडिकल, 2 महीने बाद, जी 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जो रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट्स होगी वो, और फिर कैश फ्लो की स्टेटमेंट्स होती हैं वो। जो भी ये हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, जी ये सबको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये। ठीक। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आती हैं ये सारी चीजें। जी तो जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन का जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओनर्स, मालिक को उससे इंफॉर्मेशन मिलती है, मैनेजमेंट जी को पता चलती है। हो सकता है कि आपका बिजनेस इतना बड़ा हो, आपकी 5 दुकानें हैं, आप हर दुकान पे तो जाके नहीं बैठ सकते ना। आपने नहीं। हर जगह पे वहां पे मैनेजर्स रखे हुए हैं जो आपकी दुकान को जी चलाते हैं। तो वो मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद है, गवर्नमेंट को चाहिए। गवर्नमेंट देख के आपकी अकाउंटिंग की जो बुक्स होंगी उनको देख के, आपकी टैक्सेबल इनकम को देख के आपके ऊपर टैक्स लगाएगी। जी क्रेडिटर्स जो हैं, जब आप जाओगे ना बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको कहेगा कि मुझे अपने पिछले साल की कमाई दिखाओ, क्या आपके बिजनेस जी इतना पैसा कमाता भी है कि नहीं जो मुझे लोन वापस करेगा। जी तो ये आपकी सारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना, ये आपसे मांगे जाएंगे। जी तो ये इस पर्पस के लिए यूजफुल है। और फॉर ठीक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस। असल मकसद क्या है? ताकि आपको पता चले कि आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना नुकसान किया। ठीक। Made by the business during the trading period, ensure financial position of the business on a particular date। अब देखो, ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड कौन सी स्टेटमेंट आपको बताती है कि आपने क्या किया ड्यूरिंग? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक। जब भी ड्यूरिंग का वर्ड आएगा ना, ड्यूरिंग या फॉर द पीरियड, ड्यूरिंग दैट पीरियड, पूरे साल के दौरान, वो होगा कि जनवरी से लेके दिसंबर तक एक बिजनेस ने क्या किया। या फिर दूसरी चीज जी क्या है कि एंड शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर जी डेट पे क्या चीज शो करती है आपको? बैलेंस शीट। ठीक। बैलेंस शीट आपको शो करती है कि दिसंबर 31 को आपके पास कितने एसेट्स थे, कितनी लाइबिलिटीज थी और कितनी इक्विटी थी। ठीक है, तो ठीक। पर्टिकुलर आसमान डेट। आंटी वो नीचे खाना लग गया तो खाना खा के फिर बाद में क्लास। में 15 मिनट कर लो क्लास, फिर उसके बाद जाना है। ठीक ठीक। ठीक है, ठीक तो बैलेंस शीट आपको क्या बताती है कि दिसंबर 31 को आपके बिजनेस की क्या पोजीशन होगी। ठीक। ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताती है कि पूरे साल के दौरान आपने क्या किया। जी ठीक। ठीक है, ठीक। ये क्या होगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। आपने ये रिकॉर्डिंग भी दोबारा सुननी है ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज है। ठीक है, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे ये दोनों टॉपिक पढ़ के। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज है? कॉस्ट अकाउंटिंग एम्फेसाइजेस द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आप चीज प्रोड्यूस करते हो, जो आप जी शर्टें बना रहे हो, उसकी जी कॉस्ट क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और जब आप उसको सेल करोगे तो आपकी क्या खर्चा आएगा। इट ठीक। हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। तो ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगी कि आप कॉस्ट अपने किसी भी एसेट की कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक। अगले इस दफा आपने कपड़ा खरीदा, हो सकता है आपको 20 रुपए मीटर मिल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुनाफा बहुत कम हो रहा है, तो अगले साल आप जाके क्या करोगे कि कोई और सप्लायर ढूंढोगे। तो आप कहोगे कि मुझे कोई और सप्लायर मिले जो मुझे इससे सस्ती चीज दे दे। ठीक है,
अच्छा, हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं उससे आपको क्या हेल्प होती है, मालिक को पता चलता है, मैनेजमेंट को पता चलता है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है। जी ठीक इस ठीक। साल हमारे अगर खर्चे इतने ज्यादा हुए थे, हमें कपड़ा इतना महंगा मिला है, हमें प्रॉफिट कम हुआ है, तो अगले साल हम कोई और सप्लायर ढूंढें जिससे हम जाके माल खरीदें और हमें कुछ बचत हो। ठीक। An efficient system of costing is an important factor for industrial control. अब आपके पास ये एक अकाउंटिंग जो है, ये एक सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप कितने खर्चे कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। अगला ठीक। टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपकी जो अकाउंटिंग है ना, वो अभी हम पूरी बुक में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं, ये हम नहीं जी करेंगे। सिर्फ आपको इनका फर्क पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या चीजें हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या चीजें हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या चीजें हैं। ठीक ठीक। है। ये मैं आपसे पूछूंगी ये तीनों चीजें, ये ठीक तीनों में है। फर्क क्या है। ठीक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये भी अकाउंटिंग का ही कॉन्सेप्ट है। एज अ टूल, जी ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा टूल है बाय विच मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस इज एनहेंस्ड, जिसकी वजह ठीक। से जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, उनको अच्छे तरीके से पता चलता है कि उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे करना है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ये जो जरूरत की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन, ताकि वो अपना काम कैसे कर सकें, उनको कैसे बिजनेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें, कैसे फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें कि हमने बिजनेस को इंक्रीज करना है, हमने एक और दुकान लेनी है, दो लेनी है, तीन लेनी है, हमने कितना माल खरीदना है, हमने किस जगह पे दुकान खोलनी है। ये सारे जो डिसीजन है ना, ये करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स ठीक। बिल्डिंग चेक्स एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस कैसे होता है कि आपको पता चले कि अगर मिसाल के तौर पे आपने माल ला के रखा था 500 जी शर्टों का और आपको मुनाफा तो खाली 100 शर्टों के बराबर हुआ है, तो आपको जी देखना है ना, पता चले ना आपको कि बाकी शर्टें किधर गई हैं। तो एक ठीक। सिस्टम होगा तो आपको चेक एंड बैलेंस पता चलेगा और कंटिन्यूस रिव्यू होता रहेगा ताकि गलतियों से बचा जा सके, एरर से और फ्रॉड से। ये ना हो कि जी आपने जो बंदे रखे हुए हैं वो आपको धोखा दे रहे हो। ये भी जी हो सकता है कि किसी ने कोई सामान किसी वेयर हाउस में रख दिया था, गोदाम में रख दिया था, वहां वो भूल गए और गलती से या पता ही नहीं है कि वो वहां रखा हुआ है। ठीक है। ठीक। तो ठीक है। ये मैनेजमेंट को सारी चीजें हेल्प होती हैं एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखने से। ठीक है। जी तो ये हमारी ठीक। होगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आपने यहाँ तक का टॉपिक जो है ना उसको अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज क्या है और मुझे कैसे उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है। जी ठीक। हमने पेज नंबर 22 तक किया है, पेज नंबर 23 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। जी ठीक।